तो स्कंद पुराण में आता है कथा, ध्यान से सुनो बेटा। कौन से पुराण? स्कंद पुराण। कौन से खंड में आता है स्कंद? स्कंद पुराण में बहुत से खंड हैं। इसमें स्कंद पुराण के कौन से खंड में आता है? माहेश्वर खंड, प्रथम खंड है स्कंद पुराण के, माहेश्वर खंड। माहेश्वर खंड में कथा आता है, यह बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी था, फकीर नहीं था, जुआरी था। मैं वही बोल रहा था लेकिन फकीर निकल गया। कोई बात नहीं, ये पूर्व जन्म में एक जुआरी था, ठीक है, और बहुत जुआ खेलता था। जुआ में अपना सारा धन को नष्ट कर दिया, और नष्ट करने के बाद ये सभी प्रकार के पाप कर्म करता था, सभी प्रकार के पाप कर्म। ये वेश्यावृत्ति भी करता था, अनेक प्रकार के दुष्कर्म में लिप्त था। एक बार सुबह सुबह सुंदर स्नान ध्यान किया, और स्नान ध्यान करने के बाद, स्कंद पुराण माहेश्वर खंड की कथा है, प्रथम खंड है। स्नान ध्यान करने के बाद एक पान को सुंदर सजाया, और पान को सुंदर सजा के उसमें गंध डाला, गंध डाल के सुंदर उसको तिलक किया, तिलक करके उसको सुंदर लेपन करके उसको सुंदर सजा करके एक वैश्या को देने के लिए जा रहा था, प्रसन्न करने के लिए वैश्या को जा रहा था। जाते जाते अचानक उसके पैर में एक लकड़ी रास्ते में पड़ा था, ठोकर लगा, वो उसके पैर लड़खड़ाए नीचे गिर गए। नीचे गिरने के कारण वो वहां पे मूर्छित हो गया, कुछ देर चेतना शून्य हुआ। सामने में एक शिवालय था, शिव जी का मंदिर था, भोले बाबा का मंदिर था, शिवालय था। तो गिरने के बाद जब वो उठे, उठने के बाद उसके मन में विचार हुआ, बोले कहाँ मैं व्यर्थ इस प्रपंच में फंसा हूँ, अपने जीवन को व्यर्थ इस नारी के शरीर की आसक्ति में, जुआ में, मांस मदिरा में, इन सब में अपने जीवन को व्यर्थ किया, और उसको लंबा लंबा सांस लेने लगा। वो उनका अंतिम चरण आ गया था, अंतिम समय आ गया था। मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, क्योंकि अंतिम समय में हर आदमी को याद आता है कि हाँ मैं ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया, मुझे ये कर लेना था, मुझे वो कर लेना था। लेकिन जब हमको याद आता है उस समय हम चाह के कुछ नहीं कर सकते, उस समय केवल हाथ मलते रह जाएंगे, ठीक है। समय रहते हुए पछतावा कर लोगे तो आपका कल्याण होगा, बाद में बुढ़ा होने के बाद पछताओगे तो क्या मतलब। उस समय आप सोचोगे न चले पद संत समागम में, न चले कर दान जहां फल नेका, रसना न चली हरि कीर्तन में, मन मार्ग चला जग को छलने का, थके जग में चलते चलते अब आ पहुंचा दिन तो चलने का। भोजपुरी में एक बड़ा सुंदर भाव है, बैठल रोएली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। हाँ, आखिरी में पछताते हैं, बैठल रोएली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। हाँ, बैठल रोएली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल। कैसे जाइब पिया की नगरिया हो, 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 चुनरिया में दाग लग गइल। हाँ, बैठल रोएले गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल।
बरसे ले अखियां के बदरिया हो, चुनरिया में दाग लागे। बैठाला रोए गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लागे। बैठाला रोए गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लागे। कैसे जाएगा पिया की नगरिया हो, कैसे जाएगा पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लागे। बैठाला रोए ले गुजरिया हो, चुनरिया में दाग चुनरिया में दाग लागे। चुनरिया में दाग तो अंतिम समय जब आता है तो हर व्यक्ति उस समय पछताता है, जब उस ना चल पाता ना फिर पाता ना उसका चलता है। जब पूर्ण रूप से बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, तब सोचता है अरे मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मेरे से ये पाप हुआ, मेरे से वो पाप हुआ, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था। अंतिम काल में सोचता है, विचार करता है, ग्लानि गच्छन्ति जन्तवः। तो वो जो जुआरी था, स्कंद पुराण की कथा बता रहा था आपको, स्कंद पुराण माहेश्वर खंड की कथा। तो वो जुआरी था, पश्चाताप करने लगा, बोले अब क्या करूं, आज तक मैं कुछ, चलो एक काम करता हूं, इसको जो वैश्या के लिए ले जा रहा था, चलो इसको महादेव को ही समर्पित कर देता हूं, कम से कम जीवन में इतना तो करे रहूंगा कि महादेव को कुछ तो चढ़ाऊंगा। ये सोच करके वो जो गंध युक्त पान पत्ता लेकर के उस वैश्या के लिए ले जा रहे थे, उसको लेकर के शिवालय में भगवान महादेव को समर्पित किए। तन्मे मानः शिव संकल्पमस्तु, समर्पित किए भोले बाबा को। समर्पित करने के बाद मर गए, वो मर गए तो नरक गए। नरक जाने के बाद यमराज देखे, बोले आओ आओ आओ, स्वागत है नरक में, बोले ठीक है। अब नरक लोक में उसको देखे, वो तो घोर पापी था, जीवन में घोर घोर पाप किया था। तो बोले अरे इस पापी को क्या सजा देना है, चित्रगुप्त को बुलाया, चित्रगुप्त निकालो इसका खाता। बोले निकाले, चित्रगुप्त बोले महाराज इसका पुण्य तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को, पूरे जीवन में पाप ही पाप है, वो भी रंग रंग के पाप महाराज, गऊगा। बोले ठीक है, एक से एक पाप है इसका। तो बोले कुछ तो पुण्य भी होगा। बोले चित्रगुप्त तो उसके खाता देखे वही में, बोले एक पुण्य बस किया है महाराज। बोले क्या पुण्य? बोले ये एक बार शिवालय में जमीन में गिरे हुए पान पत्ता जो वैश्या के लिए ले जा रहा था, उसके मन में थोड़ा पश्चाताप हुआ तो उसको शिव जी में समर्पित किया था, भोले बाबा को समर्पण किया था अंतिम काल में। यही एक अच्छा काम है। तो इस अच्छा काम का इसका क्या फल मिलता है देखो ही हमारे कर्मदंड के हिसाब से। तो बोले 3 घड़ी के लिए इसको सुख मिलेगा महाराज, 3 घड़ी के लिए, और बाकी फिर लाइफ टाइम भोगना है इसको नरक, हर प्रकार, मतलब हर वैरायटी का नरक है, उसके लिए बुक था। तो बोले पहले सुख पुण्य को भोगोगे कि पहले पाप को भोगोगे? तो जो जुआरी था बोला पहले पुण्य को भोगूंगा, पहले सुख ले लेता हूं, बाद में तो भोगना ही है ना, भोगेंगे, पहले सुख का अनुभव करता हूं। बोले तो बोले इसके सुख का अनुभव क्या बोलता है, 3 घड़ी के लिए क्या मिलना चाहिए? चित्रगुप्त बोलता है 3 घड़ी के लिए इसको देवराज इंद्र के आसन में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि शिव को समर्पित किया है। इसका पुण्य इतना प्रभावशाली है दान कि वो शिव के इंद्र के आसन में बैठेगा। तो उसको देवराज स्वर्ग भेजा गया। स्वर्ग में देवगुरु बृहस्पति को पता चला कि इसके पुण्य के प्रभाव, क्योंकि स्वर्ग के सिंहासन कोई परमानेंट सिंहासन नहीं है कि वहां इंद्र ही बैठेगा। इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, उस कुर्सी का नाम है। ध्यान देना, इंद्र उस कुर्सी का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री कोई आदमी का नाम नहीं है, उस कुर्सी का नाम है। जो वहां बैठते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति उस कुर्सी में बैठे। समय समय में जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलते हैं, वो कुर्सी का नाम है, आदमी का नाम नहीं है। ठीक उसी प्रकार इंद्र उस पद का नाम है। समय समय में वहां वो बैठने वाले भी बदलते रहते हैं। जिसका पुण्य ज्यादा, ययाति भी एक बार इंद्र बने थे। सूरपुर तेज हूं खसे हूं ययाति कथा आता है। तो ययाति भी एक बार, कई लोग वहां इंद्र बन चुके हैं। हमारे पुण्य के प्रभाव से इंद्र साइड होते हैं, फिर हम जाके इंद्र बनते हैं। हमारा पुण्य है, हमारे सत्कर्म के हिसाब से जिसका पुण्य ज्यादा वो देवेंद्र उस आसन में बैठेंगे। तो उसको बिठाया गया 3 घड़ी के लिए बस। 3 घड़ी में बैठने के बाद अब जैसे इंद्र के आसन में उसको अभिषेक किया गया, अब उसका पहला घोषणा पत्र, बोले जितने ऋषि मंडली हैं सबको बुलाओ, सप्तर्षियों को। बोले अगस्त जी को बुलाए, वशिष्ठ जी को बुलाया, जो बड़े बड़े ऋषि लोग थे सबको बुलाया।
बोले इंद्र का आदेश है, इंद्र के आदेश सबको मानना है। इंद्र के कुर्सी में बैठे हैं, सब आए, सब आने के बाद सबको क्रमशः 3 घड़ी का बस समय मिला है इसको। 3 घड़ी में सबका पैर धो के पूजा किया, सब ब्राह्मणों का, सबका पूजा करने के बाद सबके चरणोदक लिए, सबके चरणोदक लेने के बाद सबको प्रणाम किया, आरती किए, पूजन किए। किसी को अपने एरावत हाथी दान कर दिए, किसी को उच्चश्रवा नाम करके घोड़ा दान कर दिए, किसी को स्वर्ग के कल्प वृक्ष दान कर दिए, किसी को स्वर्ग के अमृत कलश दान कर दिए। स्वर्ग में जितने भी प्रॉपर्टी था सब ऋषि मुनि संत महात्माओं को दान कर दिए। बांटते बांटते 3 घड़ी बीता। 3 घड़ी बीतने के बाद उसका टाइम पूरा होने के बाद उसको इंद्र के आसन से उतारा, हो गया टाइम पूरा खत्म। फिर वो जो ओरिजिनल इंद्र था उसको लाके उस आसन में बिठाया। अब इसके अब 3 घड़ी सुख भोगने के बाद अब नरक भोगने वाला टाइम आया। बोले ले आओ, बोले यमराज नरक में आए। नरक में आने के बाद बोले चित्रगुप्त अब इसका कर्मदंड बताओ क्या भोगेगा। बोले चित्रगुप्त बोला महाराज इसके पाप के हिसाब से तो इसके पुण्य ज्यादा हो गया है। अब बोले ये तो ऐसा दान किया है महाराज, और वो भी छोटे मोटे सुपात्र ब्राह्मणों को दान किया है। बोले इसके पुण्य के सामने तो इसका पाप तुच्छ लग रहा है। तो बोले क्या करना है इसको फिर। उसी समय इंद्र रोते रोते यमराज के पास पहुंचे। बोले मेरे स्वर्ग में कुछ बचे ही नहीं, अब मैं इंद्र बन के क्या करूंगा, जो है सब पूरा स्वर्ग खाली हो गया। तो यमराज बोले एक काम करो, ये तो इंद्र आसन में बैठे थे तो सबको दान कर दिए। इंद्र बनने का मतलब है सबके लिए कल्याण करना। तुम इंद्र इसलिए बने थे क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में बड़े बड़े यज्ञ किए थे, दान किए थे, धर्म किए थे। उस दान और धर्म के प्रभाव से तुम इंद्र के आसन में बैठे थे। लेकिन उस आसन में बैठने के बाद तुमको अहंकार हो गया और तुम अपने आप को मैं इंद्र ये वाले भाव आ गया था, इसलिए तुम दान धर्म करना बंद कर दिए थे। तो अब तुमको जो दान हुआ है, दान वाले चीज को या तो तुम खरीदो वापस मोल ले करके, जो यथा जिसको जिसको मिला है उसको उसके अनुसार धन दो और धन दे करके उसको वापस दो, तभी है तो दान हो चुका है। ये तो दान कर दिया जब अपने समय में था। यही दान पहले तुम करते तो तुम्हारा शाश्वत रहता वो कुर्सी। तुम भी करते तो तुम तो किया नहीं, तुम तो कृपण हो गए, कंजूस बन गए थे वहां बैठने के बाद, क्योंकि ज्यादा धन आने के बाद आदमी कंजूस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ठीक है, तो कृपण हो गए थे इंद्र। अब उसके बाद तो बोले सबको करो, तो सबको यथाशक्ति सबको धन दिए, धन देके एरावत को, उच्चश्रवा घोड़ा को, अमृत कलश को, सबको ऋषियों के पास से, ब्राह्मणों के पास से वापस लिए स्वर्ग में राज करने लगे। अब यमराज को बोला गया कि इसके लिए क्या करें। बोले समझ नहीं आ रहा है, ब्रह्मा जी से परामर्श लेना पड़ेगा। बोले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बोले अब क्या करें। बोले एक काम करो, इसको कश्यप ऋषि के वंश में जन्म दो। बोले कश्यप ऋषि दिव्य ऋषि हैं, साक्षात भगवान को पैदा किए हैं बेटा के रूप में, वामन जी बन के आए थे नहीं। और दूसरा 3 बार कश्यप ऋषि भगवान के माँ बाप बनने का अवसर मिला है। एक बार राम जी कश्यप अदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या कश्यप जी बने, दूसरा बार देवकी वसुदेव भी कश्यप अदिति थे, तीसरा बार वामन जी के भी माता पिता, 3 बार माता पिता बने हैं। कश्यप ऋषि के वंश में जन्म दो, इसके पुण्य ऐसा कहता है। तो कश्यप ऋषि के वंश में महाराज विरोचन के घर में इनका जन्म हुआ। विरोचन कौन? प्रहलाद के बेटा। जैसे ये गर्भ में आया, गर्भ में आने के प्रभाव, इतने पुण्यात्मा था वो, इतने धर्मात्मा था, गर्भ में आते ही विरोचन, दैत्य कुल में जो राजा था महाराज विरोचन, उसके मन में भक्ति आना शुरू हो गया, दान धर्म की इच्छा होने लगा, इतना दान करने लगे महाराज विरोचन। और उसके विरोचन की जो पत्नी थी वो भी खूब दान करने लगी, इसके गर्भ में आने के मात्र प्रभाव से। इतना धर्मात्मा बच्चा था कि माँ के पेट में आते ही माँ बाप पुण्यात्मा बन गए। इंद्र देखे, बोले अरे लोग कर रहे हैं। इंद्र क्या है, बड़ा चालाक आदमी। इंद्र पंडित के वेश में भिखारी बन करके विरोचन के पास आए, आकर के बोले मैं सुना हूं जो तुम्हारे यहाँ आता है खाली हाथ नहीं जाता। बोले हाँ सही सुने हो। बोले मेरे को भी कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले जो मांगूंगा दोगे? बोले हाँ दूंगा। बोले अपने गला काट के मुझे दे दो। बोले सोचो इंद्र कैसा है। इसीलिए बार बार असुर लोग इसको पीटते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको उंगली करता है। अब उसके बेटा जवान होगा तो कैसे नहीं पीटेगा उसको, बाप पे गला कटवाया है। सबसे ज्यादा इंद्र को मारे हैं तो महिषासुर, ठीक है। हालांकि इंद्र को सब असुर, जो असुर तपस्या करके स्वर्ग जाते थे, 1-2 झापड़ तो सब लोग देते ही थे। सबसे ज्यादा मार खाए हैं इंद्र महिषासुर के हाथ में, ठीक है। महिषासुर दौड़ा दौड़ा के मारे हैं उसको, विकट गा, ठीक है, व्याकुल हुए। तब फिर जगदम्बा का आह्वान किए थे और सब देवता लोग मिलकर के। महिषासुर तो ऐसे बरदानी था श्रोता समाज की, वो अपराजय वीर था। उसको देख के ब्रह्मा जी भी भागते थे, विष्णु जी भी उसको देख करके बोले बड़ा बातचीत,
दुर्घटना से देर भली। भगवान से तो आखिरी में सब लोग एकत्र हुए, सब लोग एकत्र होकर के फिर जगदम्बा का आह्वान किए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातोर जगतो खलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तविश्वरी देवी चराचरस्य यमाराध्य विरञ्जस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः संहर्ता गिरीश स्वयं समुद्रया चया योगिभिः यामद्यं प्रकृति वदन्ति मुनिस्तत्त्वार्थविद्यः परा तां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदाम् चण्डवीरा चण्डमाया चण्डमुण्डं प्रभञ्जनीं तां नमामि देवेशी चण्डिका चण्डविनाशिनीं शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे स्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नमो देवी दुर्गादेवी नमस्तुते। सब लोग आह्वान के जगदम्बा का। तब फिर आदि शक्ति सर्वेश्वरी मूलतम प्रकृति परा पराणम परमा शक्ति भगवती शिवा का प्रादुर्भाव हुआ उस महिषासुर के लिए। कहाँ तो माता तो तोरे आना माना जना मन कहाँ लिए हो अवतारे। कहाँ तो माता तोरे आना मन जना मन कहाँ लिए हो अवतारे। कहाँ तो माता तोरे आना मन जना मन कहाँ लिए हो अवतारे। जय भवानी। बोलिए माँ भवानी के। हाँ उनको बाहर ले जाओ बेटा, शांत कराओ, कथा डिस्टर्ब होगा। माता सेवा यहीं रोक दिया, बाद में सुनाऊंगा, ठीक है।